हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी साथी कैसे हैं? आज से पेट का यूपी ट्रिपल एससी पेट का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। जितनी भी उत्तर प्रदेश में समूह गा की भर्ती आएंगी उसके लिए आपके पास पेट का स्कोर होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा बदलाव यह किया गया है कि पहले जो पेट का स्कोर 1 साल तक वैलिड रहता था, इस बार ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। और पेट में जिसके अच्छा स्कोर होता है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल है जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लेखपाल है, नायब तहसीलदार है, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और एग्रीकल्चर में एजीटीए की वैकेंसी, और एक्सरे में देखोगे तो टेक्नीशियन की वैकेंसी आएंगी, उधर जीएनएम की वैकेंसी आपको मिलेगी। तो जितने भी आपके मित्र जो अदर कोर्सेज कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी आपके मित्र हैं जो बेचारे साइबर कैफे जाते हैं तो वो अपने फोन से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फोन में आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। इस तरीके से यहां पे लिखा होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 अप्लाई ऑनलाइन, इसको कट कीजिएगा। और यहां पे थोड़ा सा डिटेल आपको हम दे दें। यहां पर एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है 17 जून 2025। आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी इसका फॉर्म फिल होता है तो लास्ट के 10 दिन में इसका साइट जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, उस पर बहुत ज्यादा वर्डन आ जाता है, तो क्या करता है, साइट नहीं चलती है, तो प्रॉब्लम करती है साइट। तो फॉर्म भैया आज ये वीडियो देखते देखते अपना फॉर्म फिल कर लेना। हाई स्कूल, इंटर, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अपने फोटो और सिग्नेचर में याद रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर ऊपर इंग्लिश और नीचे अपना हिंदी में नाम लिखा हो, साफ राइटिंग में होना चाहिए, काले या नीले पेन से, ब्लैक या ब्लू पेन से। और याद रखिएगा रेड ग्रीन पेन का यूज मत कीजिएगा, ठीक है। और फोटो बैकग्राउंड के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है यहां पर। तो यहां पर 17 जून लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट भी 17 जून 2025 है। और करेक्शन लास्ट डेट, अगर कोई भी आपसे गलती हो जाती है तो 24 जून 2025 तक उसे आप करेक्ट कर सकते हो फॉर्म को। चलिए यहां पर जैसे ही आप आओगे तो अप्लाई ऑनलाइन करिएगा। पहले तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहां पर अप्लाई ऑनलाइन जैसे ही आप करोगे तो इस तरीके से खुल के आएगा। यहां पर देखिए पेट लिखा हुआ है एग्जाम 2025 के लिए। और यहां पर अप्लाई जैसे ही आप करोगे तो लिख के आ जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर ये सारा चीजें लिख के आ जाएगा। देखिए क्या क्या लिख के आया है, हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र के अनुसार नाम तथा जन्म तिथि। ध्यान रखिएगा जो आपका टेंथ का जो मार्कशीट है या प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग अपना नाम डालेंगे। अगर कभी कभी कुछ बच्चों का नाम थोड़ा गलत होता है तो ध्यान रखिएगा वैसे ही डिट्टो नाम डालिएगा, कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश मत कीजिएगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आप दूसरा पेपर देने जाओगे और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आयोग वाले आपका वो सारा का सारा क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ज्वाइनिंग मिलने में दिक्कत होगी वहां पर। जन्म तिथि भी आपका हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र के अनुसार डालिएगा। बाकी यहां पर इसको आप सुरक्षित कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और यहां पर जैसे ही आते हैं तो ध्यान दीजिएगा वो कह रहा है कि पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करता है। तो अगर आपका पेट अगर आपने पुराना दिया है तो आप यहां पर यस कर दोगे, लेकिन आपको पेट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है पुराना वाला डालना होगा, वो आपको उनकी साइट पे मिल जाएगा। इसमें ऐसी कोई गणित नहीं है, ठीक है, अगर आप भूल जाते हो। लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, आज तक आपने नहीं दिया है पेट का एग्जाम, तो यहां पर आप नो कर दीजिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा। लीजिए इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहां पर देखिए एप्लीकेशन लिखा हुआ है, जितना भी एप्लीकेशन में पूछा गया है वो आप फिल करेंगे। फिर इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, फिर इसके बाद अदर डिटेल जो वो मांगेंगे। फिर यहां पर फी डिपॉजिट और फाइनल सबमिशन, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फी डिपॉजिट करेंगे और इसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लोगे। मतलब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन यहां पर फॉर्म फिल करना, फोटो सिग्नेचर लगाना और जो अदर डिटेल वो पूछेंगे वो फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे नाम फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर फादर नेम रहेगा आपका, यहां पर मदर्स नेम डालिए और यहां पर वो पूछेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो यस कीजिएगा, अगर आप अन्य राज्य के निवासी हैं तो आप नो कर दीजिएगा। जैसे ही आप नो करोगे तो वो यहां पर देखिए यहां पे और चीजें खुल के आ जाएंगी, आपको होम स्टेट आपका भरना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यस कर दोगे तो ये चीजें यहां पर नहीं रहेंगी, सीधे सीधे सिंपल आपका क्या खुल जाएगा, अदर यहां पर खुल जाएगा, क्योंकि आपको आपके स्टेट की डिटेल देनी पड़ेगी, याद रखिएगा। यहां पर फ्रीडम फाइटर के लिए अगर आप बिलोंग्स करते हैं, फ्रीडम फाइटर का आपके पास है अगर यहां पर सर्टिफिकेट तो यस कीजिएगा, वरना यहां पर नो। अगर आप स्किल प्लेयर हो उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो और आप
नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेले हो तो आप यस करिएगा, वरना यहां पर नो करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, स्कूल लेवल का मान्य नहीं है। आप ऐसा ना हो कि गली मोहल्ले में खेले हो, उसमें आपको मिला हो कुछ और भर दो, यस कर दो, तो ध्यान रखिएगा वो मान्य नहीं होगा वहां पर। यहां पर एक्स सर्विसमैन वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप हो तो यस करिएगा, वरना नो करिएगा। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हो और आप हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो तो यस कीजिएगा, वरना नो कीजिएगा। चलिए, अब होम स्टेट आपका क्या है वो भर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो होम डिस्ट्रिक्ट वो फिल करिएगा। कैटेगरी आपकी क्या है, जो है वो फिल करिएगा। अब यहां पे जैसे ही जनरल फिल करोगे तो यहां पर वो तुरंत पूछेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं तो यस कीजिएगा। देखिए यहां पर ईडब्ल्यूएस जैसे ही आया तो ध्यान रखिएगा वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है अपना 2025 का। कब से शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2025 से। तो जो भी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2025 से पहले का जो भी होगा वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है। ठीक है, यस कर दीजिएगा। फिर यहां पर अपनी आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप मिनिमम एज जो आपकी 18 साल और मैक्सिमम कितनी होती है आपकी 40 साल तक होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जेंडर आप मेल या फीमेल में से कलेक्ट करिएगा। मोबाइल नंबर, वेरीफाइड ईमेल आईडी। आर यू मैरिड से, आप अगर मैरिड हैं तो यस कीजिएगा, वरना नो कीजिएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप हो नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो इसे रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप मांग रहे हो तो यस कीजिएगा, वरना यहां पर आप नो करिएगा। देखिए अगर आप यस करोगे तो जैसे ही आप यस करोगे यहां पर आपको ग्राउंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, ये इस तरीके से। अगर ये आपके पास सर्टिफिकेट है तो करिएगा, वरना यहाँ पे सिंपल है से बचने के लिए नो कीजिएगा। अगर है आपके पास तो भाई यस करिएगा। आगे चलते हैं हाई स्कूल। तो यहाँ पर हाई स्कूल का अगर आपने उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है तो देखिए सारी डिटेल आ रही है लिख के। ठीक है, और इन केस अगर आपका इसमें कोई भी बोर्ड नहीं मिलता है तो यहां पर अदर बोर्ड पे क्लिक करोगे और आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा उस बोर्ड का। ठीक है, तो घबराना नहीं है। वैसे तो उत्तर प्रदेश बोर्ड आपका है यहां पर, ये रहा। ठीक है, और अन्य राज्यों के भी बोर्ड इसमें मेंशन है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई बोर्ड नहीं मिलता है तो अदर बोर्ड पे क्लिक करके उस बोर्ड का नाम आपको फिल करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग आप यहां पर डालेंगे, जो भी आपकी ईयर ऑफ पासिंग है, हाई स्कूल का रोल नंबर, और यहां पर परसेंटेज सिस्टम, तो जितना भी मार्क्स आपका रहा हो, और ये टोटल मार्क्स कितना होता है 600। जैसे ये हो जाए इसके बाद आप इंटरमीडिएट पे क्लिक करोगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका हाई स्कूल कंप्लीट है तो हाई स्कूल तक डालिए, इंटर तक कंप्लीट है तो ये मत कीजिएगा हाई स्कूल का भर के इंटर का फिल नहीं करो, क्योंकि इससे आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जितनी हाई स्कूल की कैटेगरी की वैकेंसी आएंगी सिर्फ आपको वो देने को मिलेगी, आप अन्य फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल नहीं होगे, याद रखिएगा। अगर आपका इंटर कंप्लीट है तो इंटर तक करिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट है मतलब जितनी भी मैक्सिमम आपके पास डिग्री है वो सारी चीजें यहां पर फिल जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में यहां पर भी पूछ रहा है आपने इंटर कौन से बोर्ड से किया है, तो मैं यहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड भर दे रहा हूं। फिर यहां पे सिलेक्ट करता हूं ये 2013, रोल नंबर यहां पर फिल करिएगा। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम, वरना परसेंटेज सिस्टम। यहां पर टोटल मार्क्स कितना रहा था, 500 रहा होगा आपका, और ऑब्टेन मार्क आपका जो भी आपने प्राप्त किया था वो जोड़ लीजिएगा, ऐड करिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहां पर पहला और दूसरा कॉलम बन के आ रहा है, ये आपका ग्रेजुएशन डिग्री के लिए है, और ये आपका दूसरा जो है यहां पर किसके लिए है, आपका मास्टर डिग्री के लिए। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो प्लीज भरिएगा, फिल कीजिएगा, क्योंकि लोअर पीसीएस की इस बार 2000 वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं, या जिसमें भी वैकेंसी में ग्रेजुएशन मांगा जाएगा और आपने इंटर फिल करके आगे बढ़ गए तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे उस वैकेंसी का, याद रखिएगा। बहुत ध्यान से पेट का फॉर्म भरना है, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पर है कैंडिडेट है उसका इंटर तक है डाटा अपने पास। फिर इसके बाद यहाँ पर आप वेरिफिकेशन कोड डालोगे, वेरिफिकेशन कोड आपका यहाँ पे लिखा होता है, इसी को आपको यहाँ पे डालना होता है, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक, इसको आप करोगे सबमिट। अगर कोई भी गलती होगी तो वहां पर दिखा देगा, एकदम नहीं होगा। प्लीज सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, देखिए ये छूट गया था, ये देखिए कहां गया, ये देखिए, तो नो, इसको नोट कर देंगे। ये देखिए कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो गया है। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसमें एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपका डिटेल कोई भी गलत है तो आप इसे एडिट कर सकते हो। फिर अगर आपका ये आपका ठीक हो जाए तो यहां पर करिएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहां पर आप फोटो और सिग्नेचर को लगा सकते हैं। जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर को लगाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, फोटो और सिग्नेचर, फोटो जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और लेंथ उसकी 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको फोटो रिसाइज करना नहीं आता है तो आप सिंपली यहां पर मैं आपको एक साइट बता दे रहा हूं, इमेज रिसाइजर, आप टाइप करिएगा इमेज रिसाइजर,
इस तरीके से टाइप कीजिएगा, फिर यहां पर इसको ओपन कीजिएगा। यहां पर अपना फोटो सिलेक्ट कीजिएगा, फोन से ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे फिर यहां पर इस तरीके से खुल के आ जाएगा। जैसे चलिए एक फोटो इसे डेमो के लिए कर ले रहे हैं, ये देखिए एक फोटो डेमो के लिए ले लीजिए। देखिए ब्लर इसलिए कर दिया गया है जिससे आपको ज्यादा डाटा वहां पे ना मिले, लेकिन ये किया गया है इस तरीके से, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सिंपली आप इधर देखिए फोकस होइएगा, फोटो से क्या मतलब है, फोटो तो वो हो जाएगा। यहां पर देखिए आप जैसे ही जाओगे तो यहां पर पहले लॉक एक्सेप्ट रेशियो को इस पे क्लिक कर दीजिएगा, पिक्सल्स की जगह पे सेंटीमीटर कीजिएगा। देखिए विड्थ कितना था, उसने कहा था 3.5, कितना कहा था 3.5, और जो लेंथ कहा था, हाइट कहा था, वो कहा था उसने 4.5। देखिए 4.5। फिर थोड़ा सा नीचे जाओगे आप तो यहां पर आपको मिलेगा यहां पर फाइल साइज। जो आपकी फोटो की फाइल साइज रहनी है वो 50 से 100 केबी के बीच रहनी है। तो आप यहां पर टारगेट कर लेना, 80 केबी का टारगेट कर लीजिएगा। फिर यहां पर जैसे ही आप आओगे, ये देखिए एक्सपोर्ट कर लो आप इसको, और यहां पर सारा डिटेल लिख के आ जाएगा। 62 केबी हो गई, यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी प्रकार अपना सिग्नेचर आप लोग क्या करोगे, 1.5 सेंटीमीटर आपको चौड़ा रखना है, 3.5 सेंटीमीटर लंबा रखना है, और ये जो रखना है 30 से 50 केबी के बीच। तो इस तरीके से आप जब अपलोड करोगे तो सेलेक्ट अ फोटो करना है, ठीक है। ये ब्राउज कर लीजिए आप और ओपन कर दीजिए इसको, सेव फोटो डाटा। बहुत आसानी से देखिए सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट अ सिग्नेचर कीजिएगा, और ये देखिए सेलेक्ट अ सिग्नेचर, ब्राउज करिएगा, और यहां पर आपने इस तरीके से ये ओपन करिएगा, और इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही एडजस्ट हो जाए तो सेव साइन डाटा कीजिएगा, और ये देखिए फिल हो गया। इस तरीके से सिग्नेचर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। जैसे ये लिख के आ जाएगा तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही हो जाएगा यहां पर आप क्लिक करोगे। आप लोग यहां पर अपना फोटो वगैरह जो भी है सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा। फोटोज अपलोड होने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे, आगे इस तरीके से आ जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, वो यहां पर आप फिल कर दोगे। हाउस नंबर, देखिए मैंडेटरी है वो भरिएगा। यहाँ पर जो भी आपका नंबर हो, स्ट्रीट नंबर हो, पोस्ट ऑफिस नेम हो, वो डाल दीजिएगा, और यहाँ पे लोकेलिटी जो आपकी है वो डालिएगा। मतलब आप अपना जो भी आप एड्रेस लिखते हो वो डाल दीजिएगा। स्टेट नेम है मेंशन, डिस्ट्रिक्ट नेम आप जो आपको डालना है वो डालिएगा। गोरखपुर डाल दिया। पिन कोड जो भी है 6 डिजिट का पिन कोड होता है, अगर नहीं पता है तो अपना सर्च कर लीजिएगा। अगर आपका ये सेम एड्रेस है तो इसको सेम एज परमानेंट कर दीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परमानेंट एड्रेस आपका अलग होता है, और जहां पर आप रह रहे होते हो दूर कहीं पर, या फादर का ट्रांसफर है, या जहां पर आप तैयारी कर रहे होते हो, तो वो एड्रेस अलग होता है, तो वो आप यहाँ पर अलग भर सकते। बाकी तो यहाँ पर जैसे ही आप ये करोगे, क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर प्रीव्यू करना, ओके करना है आपको, और इस तरीके से आपको ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड जब आप डालोगे और इसको आप कर दोगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे यहां पर ये देखिए 185 रुपए की फीस आएगी। फिर क्लिक हियर टू द रिक्वायर्ड फी पे करोगे आप, तो यहां पर इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हो। ऐसे करके क्लिक करिएगा SBI पर, ठीक है, और प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन कीजिएगा, ओके कीजिएगा, ओके, इसको भी ओके कर दीजिएगा। फिर आप देखिए अब प्रोसीड करिएगा, तो देखिए ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स, SBI कॉर्पोरेट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के थ्रू भी इस बार पेमेंट कर सकते हो आप। अगर UPI QR यहाँ पर आप करोगे तो भी हो सकता है, या इंटर UPI ID डालोगे तब भी आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा फॉर्म इस तरीके से फिल होगा। जैसे ही आपका पेमेंट होगा फिर वहां से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपका, ठीक है। तो कुल मिलाकर जितनी भी डिटेल दी गई है सारा का सारा आपका पेट फॉर्म है, बहुत स्मूथली तरीके से बताया है। नाम वगैरह ये रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स कोई अपलोड हो नहीं रहा है यहाँ पर कुछ भी। अगर वो वहां पर अगर मांगता है अन्य चीज, आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे नहीं अभी, तो वैसे तो मांगेगा नहीं, वहां पे आप सिंपली प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, तो वो आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके मित्र हैं जो तैयारी करने वाले हैं पेट के, या जिनके पास स्पेशल डिग्री या स्पेशल कोर्सेज है, उनको जरूर ये शेयर कीजिएगा और पेट का फॉर्म जरूर फिल करवाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।